या सो पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में मैंने डिवीजन एल्गोरिदम, मतलब एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं वो सीखा। उसके बाद में अपन ने ये जानने की कोशिश की कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। उसके बाद में अपन ने ये जानने की कोशिश की कि फैक्टर थ्योरम क्या है, राइट। रिमाइंडर यस थ्योरम, सर। फैक्टर थ्योरम, ठीक है। ये सारी टाइप की जो आपकी थ्योरम है वो अपन ने लर्न करने की कोशिश की। तो मैं थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर देता हूँ रिमाइंडर थ्योरम क्या थी बेसिकली। कि रिमाइंडर थ्योरम में अपन ने ये देखा था कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई पोलिनोमियल px है। उस पोलिनोमियल को अगर आप x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ए लिख सकता हूँ। एम आई राइट और नॉट? यस सर। यही रिमाइंडर थ्योरम है। अब उसके बाद में आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए दो तरीके से कि आपके पास कोई पोलिनोमियल px है, अगर x माइनस ए उसका फैक्टर है, मतलब px पोलिनोमियल का x माइनस ए फैक्टर है, तो क्या कंडीशन होगी, पी ए क्या होगा, जीरो होगा। भाई पी ए की वैल्यू जीरो होगी ना अगर x माइनस ए फैक्टर है। दूसरी कंडीशन वो ये दे सकता है कि डिटरमाइन और चेक वेदर द x माइनस ए इज ए फैक्टर और नॉट। x माइनस ए अगर फैक्टर होगा तो पी ए को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। बात तो एक ही है, घुमा फिरा के कहना क्या चाह रहा है वो समझ आ गया आपको कंसेप्ट? ठीक है यस अभी। सर। Yes, sir. So these were the most important theorems we discussed in the previous classes. अब अपन एक दो क्वेश्चन लेते हैं ताकि जो अपन ने जो क्लासेस की हैं वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाए। उसके बाद में अपन कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे और आफ्टर दैट स्लोली अपन मतलब फैक्टराइजेशन की तरफ बढ़ जाएंगे, मतलब फैक्टराइजेशन सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। ठीक है। तो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको और आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताना है कि उसका आंसर क्या आएगा, राइट। चेक क्वेश्चन में आपको क्या काम करना है, चेक वेदर, चेक वेदर ये करवा दिया था क्या क्वेश्चन या नहीं करवाया था अभी, देखना। चेक वेदर 7 + 3x 7 + 3x is a factor of 3x³ प्लस में 7x। 7 + 3x is a factor of 7 + 7x³ प्लस 3x³ प्लस 7x। ये क्वेश्चन है, आपको सोल्व करके यस और नो में मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है, ठीक है। और अगर आपका आंसर नहीं आता है तो मैं बताऊंगा आपको सॉल्यूशन। दीपेंद्र आपको वो वाला क्वेश्चन समझ आ गया अभी जिसका मैंने सॉल्यूशन अभी बताया? सर नहीं समझ आया? हाँ अंशित यादव बोलो बेटा। सर हमें इसमें कौन सा मेथड लगाना है सर, इनको डिवाइड करना है या फिर 7 + 3x को हाँ अब इक्वल्स जब टू तक 0 में आपको लेके करना क्वेश्चन है? में ना बोले डिवाइड करने का, आपको डिवाइड नहीं करना रहता, आपको डायरेक्टली चेक करना रहता है। डायरेक्टली चेक करने का मैंने मेथड बताया हुआ है, आई होप आपको याद होगा। ये सर 0 के इक्वल लेकर। या केशव किशोर मिश्रा टाइम पे ज्वाइन करो भी क्लास, ऐसे कैसे काम चलेगा। केशव बी ऑन टाइम। ठीक है भी। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या फॉलो करना था कि लेट अस एज्यूम दैट अपन ने मान लिया कि गिवन पॉलिनोमियल है वो मेरा px = 3x³ प्लस में 7x है, यही है। अब अपने को ये चेक करना है कि 7 + 3x इसका एक फैक्टर है कि नहीं है ना। तो मैं क्या चेक करूंगा कि if 7 + 3x is the factor or not, या फिर आप ऐसे डायरेक्टली कर लो
7 प्लस 3x को मैं क्या कर लूंगा, 0 के इक्वल कर लूंगा। तो यहाँ से जैसे ही मैं 0 को इक्वल करूंगा तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी, -7 आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, -7/3 आएगी। ये आपका एक तरीके से रफ वर्क भी कह सकते हो आप, या फिर इसको आप साइड में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मतलब इसको आप यहाँ पे कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, वो लाइन देखना, वो इंपॉर्टेंट है, वही समझने वाली बात है। इफ 7 + 3x इज द फैक्टर, हाँ, या फिर आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लो। यहाँ से अपन ने इसको 0 कर दिया, 0 कर दिया तो मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा p - 7/3 की। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करूंगा भाई मेरे पास जो फैक्टर था ना उसको मैंने 0 के इक्वल कर दिया। जब मैंने फैक्टर को 0 के इक्वल कर दिया तो अपने पास वैल्यू आई है x की, वो मैं पोलिनोमियल में पुट कर दूं, कर दी पुट वैल्यू। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा, मतलब जहां जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे अपन क्या लिख देंगे, 7/3 लिख देंगे, राइट है भी। तो ये हो जाएगा 3 × -7/3 का होल क्यूब प्लस में 7 × -7/3, राइट। अब देखो ये क्या होगा, 3 × -7/3 का होल क्यूब। अब 7/3 का होल क्यूब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आपको ना समझ में आए तो। -343। वेरी गुड। -7/3 को अगर आप क्यूब करना चाह रहे हो, इसका मतलब आप इस क्या करना चाह रहे हो, -7/3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आप, -7/3 इंटू -7/3 इंटू -7/3, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम कितना आता है, 343। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 27, और माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा माइनस बाहर, क्योंकि पावर ओड है। ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, मतलब बहुत सिंपल मैथ्स है ये, सबको पता होना चाहिए इस मैथ्स का। यस, ठीक है, ये बात अपने को यहाँ पे आइडिया लग गई, ठीक है भाई। या अब देखो भी, तो आप 3 इंटू ये हो जाएगा 343 डिवाइडेड बाई 27 का माइनस, ये हो जाएगा 7 × 7 49 डिवाइडेड बाय 3। माइनस बाहर क्यों आया, यहाँ वाला माइनस मल्टीप्लाई हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा अभी? यस सर। गुड। यस सर। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू कैलकुलेट की, देखो 3 से 27 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम, यानी ये बन जाएगा 343 डिवाइडेड बाय 9, और वो भी माइनस का, ठीक है, ओके। ये यहाँ पे p है भी, p राइट, ओके। ये बन जाएगा माइनस का 49/3। अब मैंने क्या एलसीएम ले लिया, 9 एलसीएम ले लिया। जैसे ही मैंने 9 एलसीएम लिया, ये माइनस का 343, ये 49 × 3। तो यहाँ पे इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा आंसर, बताओ शाबाश। माइनस का 343 -343 और माइनस का 150, यानी माइनस का 147 डिवाइडेड बाय 9, राइट। यस सर। या ठीक है, तो ओवरऑल अपने पास रिजल्ट आ गया। ऐड कर दो इसको, कितना बन रहा है, 90, 490 490 -490 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पे मैंने क्या कैलकुलेट किया है, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है p - 7/3 की वैल्यू, अगर आप समझ पाए हैं तो। p - 7/3 की वैल्यू जो आई है अपनी, वो आई है माइनस का 490 डिवाइडेड बाय 3, यानी डिवाइडेड बाय 9। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि p - 7/3 है, वो 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो मैं क्या लाइन लिख दूंगा नीचे, बताओ। इट मीन्स नॉट अ फैक्ट। हाँ, जो अपना 7 + 3x है वो गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। 7 + 3x is not the factor, is not the factor of the given polynomial। इसमें मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नो सर। Cool.
तो इस टाइप के अगर आपके पास क्वेश्चन आते हैं फैक्टर चेक करने वाले तो आप आराम से कर लोगे भी। यस सर। यस ठीक सर। है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट चीज पे, वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अच्छा, मैंने इस टाइप वाले क्वेश्चन तो करवा दिए ना, जिसमें ये पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस इज अ Yes, फैक्टर ऑफ sir. दिस, है ना? यस सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ 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 हाँ, बोलो। सर अगर वहाँ पे लिखा हुआ हो डिवीजन मेथड से, तो हमको डिवीजन मेथड से करना पड़ेगा ना? एग्जैक्टली अगर डिवीजन मेथड लिखा हुआ है, क्वेश्चन वाले ने दे दिया है कि डिवीजन मेथड से करो, तो आपको डिवीजन मेथड ही फॉलो करना होगा। ओके सर। करेक्ट। यस सर। तो देखो भी अपन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बजाय कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में ले रहा हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर है। आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप घर पे ट्राई कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये होमवर्क का काइंड ऑफ रहेगा, आप खुद ही सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिटरमाइन करना है आपको, डिटरमाइन वेदर x plus 1 is the factor x plus 1। सर ये अभी करना नहीं, बाद में करना है, मतलब ये फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x cube minus x square minus 2 plus root 2x plus root 2। ठीक है? या यस सर। अब अपन चलते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको याद रखनी होंगी। और इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि अपन एक बार यूज कर लिया, बहुत हर बार आप यूज करोगे मतलब उनका। ठीक है? और एक सेकंड दो भी मेरे को, मैं चार्ज लगाता हूँ लैपटॉप। या अभी आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। सुन पा रहे यस हो ना? सर। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। अब अपने पास क्या क्या एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, कौन कौन सी अपने को याद रखनी है और इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और उनका यूज कैसे होगा, उस पे बेस्ट क्वेश्चंस क्या क्या होंगे, वो भी करेंगे। उसके बाद अपन फैक्टर वाली चीजें करना स्टार्ट करेंगे। देखो भी कुछ मतलब स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है, जिसमें पहली आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं, तो आपसे अगर कोई बोले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा सबको पता होगा शायद, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, राइट। सेकंड आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर 2ab माइनस 2ab प्लस b प्लस स्क्वायर। बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी क्या है, आपसे कोई पूछे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो क्या बताओगे आप, ए माइनस बी। a माइनस बी इंटू में A a plus प्लस बी। A plus आई थिंक ये थोड़ा बहुत सबको याद है। तीन ही सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो कि आपको याद रखनी है। समटाइम्स कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं a प्लस एक्स वाला, वो मैं नहीं लिखा रहा क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, उसको बिना मतलब अपन सोल्व किए ही काम लिख लेंगे। तीन आइडेंटिटीज आप याद रखो। अब इन तीनों की तीनों आइडेंटिटीज ये कैसे आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, मैं इनका प्रूफ बता देता हूँ। और किसी भी आइडेंटिटीज को प्रूव करने के क्या तरीका रहता है कि मतलब मैं पहली आइडेंटिटी ले रहा हूँ, जैसे मान लो कि मैंने आपको लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आ रहा है, राइट। तो इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं। जो लेफ्ट में पार्ट लिखा हुआ है इसको बोलते हैं LHS। LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। साइड। ठीक है, डिटेल में नहीं जा रहा इसलिए। इसको बोलते हैं RHS।
राइट हैंड साइड। तो अगर आपको मैथमेटिक्स में कोई ये बोले कि आप मतलब जो गिवन आइडेंटिटी है या कोई थ्योरम है या कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, किसी एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल प्रूव करना हो, तो अपन कौन सा मेथड यूज करेंगे? LHS इज इक्वल टू RHS वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको इस टाइम करना क्या रहेगा कि आप कोई भी पिक कर लो, चाहे LHS पिक कर लो चाहे RHS पिक कर लो, और फिर उसको प्रूव कर लो। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पिक करना अपने लिए फिजिबल है। मान लो यहाँ पे आपने RHS ले लिया तो आपको सोल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो बेटर आपके लिए क्या है? आपके लिए ये बेटर है कि आप यहाँ पे LHS को पिक कर लो। आप जैसे ही LHS को पिक करके इसको सोल्व करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा RHS का। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ LHS। LHS है अपना a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब अपने को मैथ्स में ये बात पता है कि अगर किसी नंबर का मैंने स्क्वायर किया हुआ है, क्यूब किया हुआ है, पावर में जो 4 किया है, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है उस नंबर को उतनी ही टाइम मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया गया 2 टाइम्स। बी पावर 2 है ना। भी मैंने जैसे मान लो Yes, ऐसा sir. लिखा हुआ है x का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब x को x से मल्टीप्लाई किया गया है। मैंने मान लो x का क्यूब लिखा हुआ है, तो x को x से कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया? 3 टाइम्स। बहुत सिंपल बात है ना ये, समझ पा रहे हो बात को भी? Yes, sir. या तो अब देखो भी मल्टीप्लाई करना कैसे। इसमें a का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे अपन, है ना। पहले a का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर दो, a का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका a का मल्टीप्लाई b के साथ भी। तो मैंने क्या काम करना स्टार्ट किया यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा गैप दे के लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से कि मैं किस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। राइट, ओके। या तो मैंने क्या काम किया, a का मल्टीप्लाई किया a के साथ, तो मेरे को रिजल्ट क्या मिला? a स्क्वायर मिला। इस बार Well, फिर मैंने क्या काम किया, a का मल्टीप्लाई किया b के साथ, क्या रिजल्ट मिलेगा? AB. ए बी a भी मिलेगा। वेरी गुड। फिर मैंने क्या काम किया, a b का मल्टीप्लाई, देखो b बच गया, a कंप्लीट हो गया, a का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ हो गया ना। अब मैं b का मल्टीप्लाई इन sir. दोनों के साथ करूंगा, तो पहले b का मल्टीप्लाई a के साथ, इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, b का मल्टीप्लाई a के साथ, तो रिजल्ट कितना आएगा? ए बी ये तो AB. ए बी आएगा। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो बी ए आएगा, सर वो मैं बी ए बताऊंगा और ए बाद बी में। हाँ, बी और ए बी एक ही बात है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे आएगा ए बी प्लस में बी ए आ गया, ताकि आपको एक बार पैटर्न समझ आए कि क्या पैटर्न अपन फॉलो करेंगे। अब अगर मैं b का मल्टीप्लाई करूंगा इस b के साथ, तो रिजल्ट आएगा b का स्क्वायर। बी Well. स्क्वायर ये बहुत बेसिक बात है। मतलब ये सारी की सारी चीजें 8th क्लास में आपने लर्न की होंगी, बहुत इजी है, आप आराम से समझ सकते हो इन चीजों को। करेक्ट, यस सर ठीक है। तो अब ध्यान से देखो भी आपको ये बात मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। अगर मैं 3 इंटू 7 करता हूँ तो रिजल्ट आता है 21। 7 इंटू 3 करता हूँ तो भी रिजल्ट 21 ही तो आएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं x का मल्टीप्लाई करूँ y के साथ या y का मल्टीप्लाई करूँ x के साथ, बात तो एक ही। एलजेब्रा में होता क्या है कि मैं जब ए बी लिख रहा हूँ, एबीसी लिख रहा हूँ, एबीसीडी लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाइड है। ये सेल्फ अंडरस्टूड है, ये आपको पता होना चाहिए। इनके बीच में इनटू में लगाऊं ना लगाऊं मेरी मर्जी है। अगर मैंने ए बाई बी लिखा है, इसका मतलब ए बी को डिवाइड कर रहा है, ये सेल्फ अंडरस्टूड है। वैसे ही ये चीज सेल्फ अंडरस्टूड है कि ए बी लिखा हुआ मतलब ए इंटू बी है। हाँ, अगर मैंने ऐसा लगाया हुआ है ना ए माइनस बी, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन है। ए प्लस बी लगाया हुआ इसका मतलब एडिशन है। और ए इंटू बी लगा दो या फिर ए बी लिख दो, एक ही बात है। ए बाई बी लिख दो या फिर ए डिवाइडेड बाई बी लिख दो, एक ही बात है। ये समझते हो भी आप चीजें? बहुत बेसिक सी बातें थी, फिर भी मैंने बता दिया। Yes, sir. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस में 2ab, और प्लस में 2ab की बजाय मैं पहले इसको लिख देता हूँ ए बी, है ना। ये भी ए बी आ गया, फिर ये भी ए बी आ गया, और प्लस में बी स्क्वायर, यानी आपका रिजल्ट बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस तरीके Yes, से yes, sir. पार्ट है एलएचएस वाला पार्ट, ये किसके इक्वल आ गया? ये आरएचएस के इक्वल आ गया। और इसी चीज को बोलते हैं अपन ने क्या कर दिया, रिजल्ट को प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। आया समझ या नहीं आया अभी? Yes, sir. वेरी गुड। यस सर। अब अपन क्या काम करते हैं, सेकंड वाली आइडेंटिटी जिसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर है, उसको प्रूव करते हैं।
तो इसका जो प्रूफ है उसको सोल्व करने का मैंने तरीका फिर बता दिया। आप यहाँ पे किसको पिक कर लें, एलएचएस को पिक कर लें। एलएचएस क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब a माइनस बी का मल्टीप्लाई a माइनस बी के साथ 2 बार किया गया है, यही तो है इसका मतलब। a माइनस Yes, बी sir. का मल्टीप्लाई a माइनस बी के साथ किया गया है, लेकिन ये आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, पावर 2 होने का मतलब है। अब देखो a का मल्टीप्लाई अगर आप a के साथ करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा a स्क्वायर, Square. कोई डाउट नहीं है इसमें। अगर आप a का मल्टीप्लाई b के साथ करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ab, लेकिन इस Minus बात का AB. ध्यान रहे यहाँ पे माइनस Minus आएगा, AB. करेक्ट, ओके। अगर आप b का मल्टीप्लाई a के साथ करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा ba, लेकिन माइनस का b है, Minus BA. करेक्ट। अगर Yes, आप Yes, sir. क्या बोलते हैं अपने b का मल्टीप्लाई इस b के साथ में करोगे तो रिजल्ट आएगा b स्क्वायर, लेकिन square. यहाँ पे भी माइनस आएगा या प्लस आएगा, बताओ। Plus. प्लस आएगा, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, माइनस बी के साथ में मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्ट आएगा प्लस का बी स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं, इसको आगे लिखते हैं फिर से। तो ये मेरा बन गया ए स्क्वायर, ये मेरा बन गया माइनस का ए बी, ये मेरा बन गया माइनस का ए बी, थोड़ी देर पहले ही बताया था ए बी बी ये एक ही बात है। तो आपका रिजल्ट बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो ये आपका जो पार्ट आ रहा है, जो रिजल्ट बना है, वो किसके इक्वल आ रहा है? वो आरएचएस के इक्वल आ रहा है। ध्यान से देखने पे आप समझ पा रहे होंगे इस बात को भी। Yes, तो मैं sir. इसको ऐसा लिख सकता हूँ विच इज इक्वल टू आरएचएस, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, हेंस प्रूव, ठीक है। या अब अपन आते हैं नेक्स्ट, तीसरा प्रूफ। तीसरा मैंने क्या लिखाया था, तीसरी आइडेंटिटी क्या थी कि ए स्क्वायर माइनस A बी square स्क्वायर की जो minus वैल्यू B. है वो ए माइनस बी और ए प्लस बी है। अब यहाँ पे कौन ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे को बताएगा कि कौन सी चीज अपने लिए बेटर है, मतलब एलएचएस आरएचएस बेटर है, आरएचएस एलएचएस बेटर, मतलब कौन सी चीज RHS. बेटर है? अब अपने लिए जो फिजिबल रहेगा वो रहेगा आरएचएस। तो मैं क्या काम करूंगा, आरएचएस की जो वैल्यू है ना वो ले लूंगा, वो है ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है यहाँ पे, तो मैं ए का मल्टीप्लाई फिर ए के साथ करूंगा और रिजल्ट बता दूंगा। तो इस बार मैं बार बार नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ यानी ए स्क्वायर, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ बी के साथ यानी ए बी, अब फिर माइनस बी का मल्टीप्लाई ए के साथ यानी माइनस का बी ए, और माइनस बी का मल्टीप्लाई बी के साथ। अब इस चीज को आपको मैं ब्रैकेट में लिख के बता देता हूँ, तो माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्ट माइनस का बी स्क्वायर बनेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, भी समझ गए ना आप इस बात को? Yes, sir. कई बार गलतियां हो जाती हैं इसमें। Yes, sir. ओके, तो ये रिजल्ट बन गया ए स्क्वायर प्लस में ए बी, अब इसको लिख दूंगा माइनस ए बी और माइनस का बी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, प्लस का ए बी माइनस का ए बी कैंसिल आउट हो गया। अब मैं इसको कैंसिल आउट ना करके मैं क्या काम कर रहा हूँ, इनके नीचे एक अंडरलाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ताकि हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया है। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, एलएचएस के इक्वल है। और यहाँ पे भी मैं क्या लिख दूंगा, हेंस प्रूव्ड। कुल मिलाकर के मैंने आपको क्या चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वी हैव रिटन डाउन 3 आइडेंटिटीज। उन 3 आइडेंटिटीज को मैं दूसरी लैंग्वेज में ऐसा भी लिख सकता हूँ। अगर मान लो मैंने कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो भी आपको यही समझना है एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना कि सर वहां पे आइडेंटिटीज x में दे दी, यहाँ पे ए बी में दे दी, कहीं पे पी क्यू में दे देगा, वो कुछ भी दे सकता है, पेपर वाले की मर्जी है वो, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, आपको sir. आइडेंटिटीज एक तरीके से अप्लाई करनी आनी चाहिए, वो थोड़ी देर में मैं टीच भी करूंगा, आप बताऊं भी का। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर, और मेरे को अगर मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो मैं उसको क्या लिख दूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, और ये बन जाएगा अपना एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये चीज आ गई भी आपके साथ। तो ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज आपको शायद समझ में भी आ गई होंगी, आपको याद रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट तो नहीं कि आइडेंटिटीज क्यों आई, कैसे आई? No, sir. No, sir. ओके, ठीक है। भी अब आपको पेपर में क्या क्या चीजें कैसे कैसे पूछ सकता है, वो एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आपको पूछा जाए कि सोल्व करो। सोल्व करने में मान लो मैं पहला पार्ट ले रहा हूँ, ये वाला, वो मैंने ले लिया x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2 यूजिंग आइडेंटिटीज। एक काम करते हैं अपन, सोल्व वाले पार्ट को मैं नीचे पटक देता हूँ, इसको यहाँ पे लिख देते हैं अपन,
सॉल्व दिस वन यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, तो आइडेंटिटीज का यूज करके आपको इसकी वैल्यू बतानी है, सोल्व करना है। तो कैसे करोगे? बहुत इजी है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है आप आराम से कर दोगे। इसका सॉल्यूशन पे आते हैं अपन। भाई आपको दिया हुआ x + 2 और x - 2 की वैल्यू चाहिए, यही तो है ना क्वेश्चन। तो Yes, आप जैसे ही इसको देखते हो, क्या आपको ऐसा नहीं आ रहा, क्या आपको ऐसा संबंध मतलब X थोड़ा square माइंड में minus नहीं आ 2 रहा X कि square a minus + 5. b और a - b को मल्टीप्लाई जैसा किया गया है कुछ, और रिजल्ट होता है a² - b²। तो सिमिलर फैशन का अगर अपन यूज करें तो यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करूंगा सिमिलरली। x + 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा x - 2 के साथ तो क्या रिजल्ट बन जाएगा बताओ? X X square square minus 2 minus 2X. माइनस आएगा 2 का स्क्वायर, यही तो रिजल्ट है। अब देखो ये चीज ध्यान में रखनी है, एक बार यहाँ पे प्लस है, एक बार यहाँ पे माइनस है, और यहाँ फॉर्मूले में ही माइनस है इनबिल्ट है चीजें, ये कंफ्यूज नहीं होना उस चीज को लेकर के। तो x का स्क्वायर बन जाएगा और 2 का स्क्वायर होता है 4, यही आंसर है। आप समझ पाए होंगे शायद। Yes, मान लो sir. कि मैं आपको दूसरे एग्जांपल में पूछूं 2x + 3 का होल स्क्वायर, या 2x प्लस ना लेके मैं ऐसा पूछ लूं आपसे, मान लो कि 3 - 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? शाबाश, फटाफट चैट बॉक्स में मैसेज कर दो। हाँ, जहां पे आपको स्क्वायर लिखना हो ना, आप ऐसे लिख देना x के आगे ऐसे 2 लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने स्क्वायर लिखा है। ठीक है, शाबाश। आया भी आंसर? या नहीं आ रहा? नेहा पंचोली हैज आंसर्ड, वेरी गुड। व्हाट अक्षान, क्या करना कहना चाह रहे हो आप? नो नो, इनकरेक्ट है यार। आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, आप तो बस ये सोचो कि जब दो टर्म और उनके बीच में माइनस और उनका स्क्वायर कर रखा हो तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? भी सॉल्यूशन करते टाइम आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर हमें पता है a - b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² माइनस का 2ab और प्लस का b²। क्या ये बात आपको समझ आई है? Yes, अगर sir. बात Yes, पता है sir. तो 3 - 2x का होल स्क्वायर करते टाइम इसी चीज का मैं यूज करूंगा। क्या आप मेरे को बता सकते हो यहाँ पे a कितना है? फटाफट बताओ, शाबाश। a 3. कितना है? 3। 3. b कितना है? b कितना है? शाबाश। Minus 2x. 2x. -2x है। नहीं 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 भाई नहीं, b की वैल्यू 2x है। क्यों? क्योंकि मैं फॉर्मूला a - b का लगा रहा हूँ, ध्यान से देखो ना यार। भाई a Sir, - b 2x. अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन करूं तो a की वैल्यू साफ दिख रही है, b 3 और b की वैल्यू 2x। हाँ, जब आप इसको a + b के साथ कंपैरिजन करोगे तब b - का 2x आएगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. या तो 3 - 2x का जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो मैं a² यानी 3 का स्क्वायर, फिर माइनस फॉर्मूले में आ रहा है 2 है, जिट इज a अपना 3 है, b अपना कितना है 2x है।
अगर आप यहाँ पे -2x पुट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा प्लस फिर b अपना 2x है, 2x का होल स्क्वायर। क्या आप इन बातों को समझ पा रहे हैं भाई या नहीं समझ पा रहे हैं? सर 3 का Yes, स्क्वायर sir. होता है 9, ये थोड़ा कलर लाइट है, मैं थोड़ा डार्क लेता हूँ। 3 का स्क्वायर होता है अपना 9। फिर देखो -2 × 3 × 2, ध्यान से देखो 2 × 3 × 2 16x, कितना हुआ? 12x 16x, 12। 2 × 3 × 12x है ना। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई करना आता है, सिंपल मैथ्स। अच्छा 2x का होल स्क्वायर तो 2 × 2 4x × x x स्क्वायर। क्या ये बात समझ आई है आपको? तो आपका रिजल्ट Yes, बन sir. गया 9 - 12x + 4x स्क्वायर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को मैंने किया क्या है। अंशित यादव आंसर्ड करेक्टली एंड नेहा पंचोली, आपका आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक था, वही माइनस+ वाला। Yes, sir. तो उस चीज को लेकर के आपको थोड़ा सा मतलब सोचना है। यू हैव टू थिंक, आफ्टर दैट यू हैव टू आंसर। अगर आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर डेफिनेटली गलत आएगा। जैसे मैं और क्वेश्चन ले रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। हैव सम पेशेंस एंड देन सोल्व द क्वेश्चन। मान लो कि आपसे मैं पूछूं 2 - √3 के होल स्क्वायर की वैल्यू बताओ। भी क्वेश्चन बहुत इजी है, फॉर्मूला आपको पता है, सब पता है, फटाफट इसका सॉल्यूशन चाहिए मेरे को। और जहां पे आपको रूट लिखना वहां पे आप r लिख दो। मान लो आपको √3 लिखना है तो आप चैट बॉक्स में लिख दो r3, मैं समझ जाऊंगा कि आप √3 की बात कर रहे हो। शाबाश। 1 मिनट का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आराम से इसको सोल्व करोगे। नेहा पंचोली आंसर्ड, वेरी गुड नेहा, बहुत अच्छे, शाबाश, गुड। रितिका वेरी गुड, आप 4 और 3 को ऐड भी कर सकते हो, बहुत अच्छे, शाबाश। बाकी स्टूडेंट भी, अंशित है, रौनक है, अक्षान है, अंशित यादव, गुड गुड गुड, शाबाश 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 शाबाश। युद्धमन्यु, केशव किशोर मिश्रा, खुशी चावला, ईशांत, दीपेंद्र कुमार यादव, अनुष्का, अनुज, ट्राई टू सोल्व द क्वेश्चन एंड गेट द आंसर। डेफिनेटली आंसर आएगा भी, ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। जब बाकी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है तो आपका भी आ सकता है। अक्षान बहुत अच्छे, शाबाश। बीस सेकंड हो रहे हैं भी, उसके बाद मैं सोल्व कराऊंगा। अनुष्का गुड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। या अब देखो भी अपन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बेहद इजी है। जैसे ही मैं इसको देख रहा हूं मेरे को माइंड में क्या आ रहा है, 2 - √3 का होल स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा, मुझे पता है कि a - b का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो होता है a², ठीक है, माइनस का 2ab होता है और प्लस का b²। मैं इस फॉर्मूले को ज्यादा बेटर अप्रोच, अनुज वेरी गुड, ज्यादा बेटर अप्रोच भी बताऊंगा थोड़ी टाइम बाद कि आप इस फॉर्मूले को ऐसा ना लिख करके ऐसा लिखो तो और भी कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। बट दोनों तरीके हैं अपने अपने, मतलब प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों फॉर्मूलाज के, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको जब 2 - √3 का होल स्क्वायर करना है तो आपको ये तो पता लग गया होगा कि a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू √3 है ना। तो a की Yes, जगह sir. 2 पुट कर दो फॉर्मूले में, b की जगह भी 2, b की जगह √3 पुट कर दो। थोड़े टाइम तक तो आपको फॉर्मूला, पेपर में तो आपको फॉर्मूला लिखना है लेकिन थोड़े टाइम बाद आपके फॉर्मूला माइंड में छप जाएगा, मतलब यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट। 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 के साथ होगा तो 4 बनेगा। क्यों भाई? क्योंकि मैंने आपको बताया था सेम टाइप के नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। एक न्यूमेरिकल वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो बात को? ओके, Yes, तो sir. 2 × 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, √3 एज इट इज रह जाएगा और प्लस में यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर, जो कि होता क्या है, √3 के होल 3. स्क्वायर का मतलब है √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करना और इसकी वैल्यू होती है रूट में 9 और √9 का मतलब होता है 3। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, शॉर्ट में मैंने पहले चैप्टर में करवाई है। तो ये आ गया 3, सॉरी 3 आ गया।
अब अगर आप ध्यान से देखो तो 4 और 3 को क्या कर सकता हूँ मैं, ऐड कर सकता हूँ, यानी पास पास लिख सकता हूँ। 4 + 3 मतलब 7 आ गया, 7 - 4 √3। काफी स्टूडेंट ने यही आंसर छोड़ दिया था। आप जब सेम चीजें हो तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट भी करो भी, ठीक है। तो आपको ये आइडिया लग गया कि 2 - √3 के होल स्क्वायर की जब मैं वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो वो 7 - 4 √3 क्यों एंड कैसे आएगी। समझ पा रहे हो? इंटरेस्टिंग है भी यस सर। यस या। तो अब आपको कैलकुलेट करना है 2 √3 माइनस क्या लें आप बोलो, 5 ले लेते हैं। 2 √3 - 5 का होल स्क्वायर, 2 √3 - 5 का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू बतानी है आपको। बहुत इंटरेस्टिंग है, आराम से सोल्व करो, आंसर सबका आएगा। शाबाश, ट्राई करो। मैं जो मेथड बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला वाला पैटर्न लगाओ, आंसर यू विल गेट द आंसर, गारंटेड है। अगर आपकी अप्रोच करेक्ट है तो आपका आंसर आएगा, डेफिनेटली आएगा। Has anybody got the answer or not? अंशित यादव, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। रितिका थोड़ा सा मिस्टेक है, चेक करो बेटा, थोड़ा सा गलती किया है आपने, चेक करो, माइनस प्लस की गलती। अनुज वेरी गुड, अनुज 10 और 2 को मल्टीप्लाई कर लो ना नेहा। अनुज बहुत अच्छे, अनुष्का अभी नहीं आया आपका आंसर। अंशित यादव गुड, रितिका यू नीड टू चेक a little bit, there is a minor mistake. Ritika, no, you are committing a minor mistake. Mistake of minus and plus, it is like that. ठीक है। नेहा पंचोली नो। अक्षान बहुत अच्छे। अनुष्का वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दीपेंद्र आप समझ पा रहे हो बेटा? देखो भी अब यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ, इस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे, तो आपके माइंड में जैसे ही आप क्वेश्चन को देखते हो, क्या आपके माइंड में ये नहीं आ रहा फॉर्मूला x - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, सॉरी माइनस का 2xy प्लस का y स्क्वायर, ये फॉर्मूला आना चाहिए, आ भी रहा होगा। अब मैं लिखूंगा 2 √3 - 5 का होल स्क्वायर। जब मैं इसे कंपैरिजन करता हूं, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस चाहिएगा आपको, आपका बेसिक वीक है ना। 2 √3 किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है 5, एज सिंपल एज, ठीक है। x कितना है बताओ, 2 √3 पुट कर दो, 2 एज इट इज। x कितना है 2 √3, y कितना है, शाबाश साथ साथ बोलो यार मेरे, 5 5 है, 5 का स्क्वायर। कोई डाउट है? 2 √3 का No, होल, sir. रितिका आपका अभी भी गलत है, 2 √3 का होल स्क्वायर मतलब क्या है, 2 √3 को 2 √3 से मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल है मल्टीप्लाई करना, मैं कह रहा हूँ घबराओ मत मल्टीप्लाई करते टाइम। 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो ना यार, आप 2 का रिश्ता 2 के साथ ही रखो आप बस। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 2 × 2 बनेगा। √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ कर दो तो आप कहोगे सर 3 × 3 बनेगा रूट में। 2 × 2 4, ये हो गया √9, रिजल्ट बन जाएगा 4 × 3, √9 की वैल्यू रिजल्ट आ गया 12। कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है, तो ये बन गया अपना 12।
माइनस में 2 इंटू 2, अब ध्यान से देखो 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ 4, 4 इंटू 5 यानी 20। क्या ये बात समझ पाए हो आप? यस सर। 20√3 और प्लस में कितना बन जाएगा? प्लस में 25। बन जाएगा। या फिर आप इसको मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। 5 और 2 का मल्टीप्लाई यानी 10 और ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 2√3। अब और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लस में 25 आ गया। अब देखो 12 मैंने पास में लिख दिया, प्लस में 25 मैंने पास में लिख दिया। ये कितना बन गया? ये बन गया माइनस का 20√3। 12 प्लस 25 यानी 37 माइनस का 20√3। अगर कोई स्टूडेंट ये चीज कैलकुलेट करने में कामयाब है तो उसको इसका मतलब बेसिक है वो अच्छे से क्लियर है, और बाकी को बेसिक में अभी प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है। टेंशन किसी को भी नहीं लेनी, आराम से सोल्व होगा, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, टेंशन लेंगे ही क्यों अपन। ठीक है भी, कोई डाउट यहाँ तक? आई होप आप समझ पाएंगे इस नो चीज को। सर अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट और एग्जांपल की। सम मोर एग्जांपल्स हैं, मैं आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, आप इनको ट्राई करना घर पे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आएगा आपको। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2p-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप ऐसा मान लो कि सोल्व द फॉलोइंग आइडेंटिटी, सोल्व द फॉलोइंग। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान लो पहला है आपको फाइंड आउट करना है 2p-1 का होल स्क्वायर। दूसरा क्या है 1 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, थर्ड क्या है -1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग इट। जैसे 1 माइनस 3 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 में जो आप बोलो, मतलब जो आप बोलो वही दे दूंगा मैं, आप बोलो जो आपका मन कर रहा है, मतलब जैसा आपको चाहिए एग्जांपल बोलो, शाबाश बोलो भी। कोई भी आइडेंटिटीज आपके माइंड में आ रही हो, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो आपके माइंड में आ रहा हो, जो तो आपको जो लगे डाउट है आप में। 4 माइनस 2, 4 माइनस ले लो √3, या फिर एक काम करते हैं, हाँ 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर, बस ठीक है। ये आपको सोल्व करना है, ये आपका क्या है, एक तरीके से होमवर्क है। आई होप आपको क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। आज अपन ने बहुत बेसिक सी चीजें डिस्कस की हैं। 3 बेसिक आइडेंटिटीज मैंने बताई हैं, और वो कैसे आई, मतलब उनका प्रूफ बताया है, और उनके कुछ एप्लीकेशंस बताए हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज आइडेंटिटीज। आई होप आप इतनी चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो यस सर। या मैं चैनल का लिंक आज सेंड कर दूंगा, लगभग मतलब जो वीडियोज हैं पॉलिनोमियल के वो अपलोड हो गए हैं। ठीक है, और तो आप वहां से देख सकते हैं, और उस चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि सारे के सारे वीडियोज मैं चैनल पे अपलोड करूं, सो दैट अगर मान लो आप कोई क्लास मिस